हेलो दोस्तों, आवासीय बनाने में कुछ बदलाव किए गए हैं। अगर आप पहले की तरह आवासीय अप्लाई करते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए निवास प्रमाण पत्र को कैसे आवेदन करना है मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पीडीएफ डाउनलोड करने तक तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में। तो इसके लिए जो जो भी डॉक्यूमेंट लगता है उसको मैंने एक फोल्डर में रख लिया है। जैसे मैं आवासीय के लिए हम रखा है आधार कार्ड और दोनों साइड मोबाइल से खींच के फ़ोटो। उसके बाद हमने एक फ़ोटो रखा है जो मोबाइल से खींचा हुआ है, और एक हमने सिग्नेचर सादा पेपर पर करके रखे हैं जो मोबाइल से खींचा हुआ है। और यहाँ पे हम एक ज़मीन का खतियान रखे हुए हैं, क्योंकि यही नया डॉक्यूमेंट इसमें ऐड हो गया है कि ज़मीन का खतियान ऐड करना है, तो वो भी हम रख चुके हैं। अब इस फोटो को डबल क्लिक के साथ ओपन कर लेते हैं। एडिट पर क्लिक करके यहाँ से हम इसको एडिट करेंगे। पहले हम क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सा फोटो खींचा हुआ है। ये मोबाइल से खींचा हुआ फ़ोटो है, तो आप भी मोबाइल से खींचे हुए फ़ोटो को आप इस तरह से कंप्यूटर में डाल कर क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, अच्छे से क्रॉप कर लेंगे ताकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जैसे लगे। फिर यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जैसा क्रॉप हो चुका है। अब अगला काम ये करना है, अब इस सिग्नेचर को भी हम ओपन कर लेते हैं, इसको भी एडिट कर लेते हैं। इसको हम क्रॉप कर लेते हैं चारों साइड से, क्योंकि ये भी जो फ़ोटो खींचा हुआ था मोबाइल से खींचा हुआ है। सादा पेपर पर हमने इसको पेन से लिखकर सिग्नेचर करके इसको फ़ोटो खींचे हैं। अब इसको भी हम क्रॉप कर लिए। अब अगला काम ये करना है कि जो इंसान का फ़ोटो है इसको बैकग्राउंड चेंज करेंगे। अभी इसको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम पर हम नया टैब लेकर इसमें लिखेंगे रिमूव बैकग्राउंड। अब नीचे रिमूव बैकग्राउंड का वेबसाइट आपको दिख रहा है, और इस पर वेबसाइट पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। और ये जो मेन वाला वेबसाइट है इस पर क्लिक करेंगे रिमूव बैकग्राउंड पर। अब हमारा रिमूव बैकग्राउंड ओपन हो गया। अब यहाँ से अपलोड पिक्चर करेंगे। फिर ये दादाजी के फ़ोटो जो है यहाँ से अपलोड कर लेंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद ओपन कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा सा वेट करना है। ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। हम देखिए रिमूव हो चुका है। अब यहाँ से बैकग्राउंड में जाएंगे, यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ से आप अपने पसंद से कोई भी कलर ले सकते हैं जो बैकग्राउंड में आपको रखना है। हमने इसको ले लिया, हमारा बैकग्राउंड बदल चुका है। अब यहाँ से डाउनलोड पे आके फ्री वाला डाउनलोड हम यहाँ से कर लेंगे। अब ये पूछ रहा है लोकेशन, फिर आप हम उसी फोल्डर में जाके इसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब मेरा बैकग्राउंड जो है उसका रिमूव हो गया। अब नया वाला मेरा फ़ोटो ये बन गया। पीछे वाला फ़ोटो को हम क्या करेंगे, इसका ज़रूरत नहीं तो डिलीट कर देंगे। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं राइट क्लिक करके। उसी प्रकार फिर हम बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ नीचे प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर से हम सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम ओपन करेंगे। अब इसका बैकग्राउंड हम रिमूव करेंगे। सिग्नेचर का भी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब यहाँ से डाउनलोड पर जाएंगे और यहाँ से फ्री वाला डाउनलोड कर लेंगे। फिर इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ से मेरा सिग्नेचर का भी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। पहले वाला सिग्नेचर को अब हम ज़रूरत नहीं है, तब इसको हम सेलेक्ट करके पहले वाला सिग्नेचर को सेलेक्ट करके इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब नया वाला जो सिग्नेचर वाइट वाला है इसको भी ज़रूरत है, इसको हम डिलीट कर दिए। अब अगला काम ये करना है कि पेंट को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ कोना पे फाइल में जाना है, फाइल में जाना है और इम्पोर्ट टू है ना कैनवास करना है। यहाँ से फ्रॉम फाइल सेलेक्ट करना है और यहाँ से जिस लोकेशन पर हम रखे अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे चले जाना है और फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब दूसरा काम फिर वही करना है, फिर से फाइल में हमें जाना है। इसके ऊपर हम सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं, तो फिर से फाइल में गए और यहाँ से फ्रॉम फाइल करेंगे और सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेंगे। सिग्नेचर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब जो बैकग्राउंड हम इसका रिमूव किए थे वो अब नहीं दिखेगा यहाँ पर। अब इस सिग्नेचर को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है क्योंकि इसको फ़ोटो को ऊपर रखना है। अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं चारों साइड से, लेफ़्ट राइट से, ताकि छोटा दिखे और एक आपका सिग्नेचर जो हो आपके पिक्चर को ऊपर दिखे। अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, डिसलेक्ट कर दिए, बाहर क्लिक करके अब फिर से एक बार फाइनल सिलेक्शन बना रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन यहाँ से हम बना लेंगे जितना फ़ोटो को हमको रखना है, और फिर यहाँ से हम क्रॉप पे जाके क्रॉप कर देंगे। अब मेरा फ़ोटो हो चुका है क्रॉप। अब देखिए सिग्नेचर भी ऐड हो गया, ऐसा लग रहा है कि पेन से लिखा हुआ है। फाइल में जाके फिर सब इसको हम जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर देंगे। क्या करना है, जेपीजी फॉर्मेट में सेव करके फिर इसका कोई नाम दे दीजिए, है ना, और हम इसको नाम लिख देते हैं पिक्चर, है ना, और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद इसको पेंट का काम हो चुका है, इसको क्लोज करके हटा दीजिए। अब जो पहले वाला जो फ़ोटो है उसको हम सेलेक्ट करके हटा देते हैं। ये नया वाला फ़ोटो हम बना चुके हैं, पहले वाला फ़ोटो को डिलीट कर दिया और सिग्नेचर का भी काम हो चुका है। सिग्नेचर को हम इंपोर्ट कर दिए, इस पर ऐड कर दिए है फ़ोटो के ऊपर, तो इसका भी काम हो गया, इसको हम डिलीट करके हटा देते हैं। ठीक है, अब अगला काम ये करना है कि
कई बार ऐसा होता है कि आवासीय में अप्लाई करते समय अगर हम फ़ोटो का साइज़ सेट नहीं कर पाते हैं तो हमारा फ़ोटो जो है वो सबमिट नहीं ले पाता है, हमारा आवासीय सबमिट नहीं ले पाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसका साइज़ सेट करेंगे। हम यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिखते हैं इमेज टूल, और ये इमेज टूल IP7 वाला है, उस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ से इस पर वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिड्यूस इमेज साइज़ इन KB इस पर क्लिक करना है। फिर सेलेक्ट इमेज में जाना है और वो फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, रिसाइज पिक्सल पे जाएंगे और यहाँ से इसका पिक्सल सेट करेंगे। तो आप पिक्सल विड्थ में आपको 200 रख लीजिए और इसका एक्सेप्ट रेशियो हटाकर अब इसका हाइट जो है 240 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से रिड्यूस साइज़ कर दीजिए। अब इसका यही साइज़ मेन होता है, इसको आप 20 से 30 के बीच में रखिए। हम इसका साइज़ ले लेते हैं 26। ठीक है ना, आप 20 से 30 के बीच में रखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अब इस फ़ोटो को आप डाउनलोड कर लीजिए। अब यही फ़ोटो को आपको अपलोड करना है। ये ओरिजिनल फ़ोटो ये हो गया। अब हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा एडिट कर देते हैं पिक्चर, हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल। ठीक है, फाइनल लिखने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको हम फिर यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं इस टैब को और मिनिमाइज़ करके हम यहाँ पे आ जाते हैं। पहले वाले पिक्चर को हम ये हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि मेरा फाइनल वाला पिक्चर बन चुका है। ये है मेरा फाइनल वाला पिक्चर। अब इसी को अपलोड करेंगे। अब अगला काम ये करना है कि आधार कार्ड का दोनों साइड को हम मर्ज करेंगे। इसके लिए हम नया टैब लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे आई लव PDF। एक वेबसाइट है, उस पर आपको जाना है, आई लव PDF पे वाला वेबसाइट पे। यहाँ से आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, यही लिंक है आपका। इस लिंक पर क्लिक कीजिए और यहाँ से क्या करना है, कन्वर्ट टू PDF में जाकर आपको JPG टू PDF करना है, क्योंकि आपका आधार कार्ड जो है JPG में है। और यहाँ से दोनों आधार कार्ड को आपको सेलेक्ट करना है। एक बार हम सेलेक्ट कर लिए इस पर लेफ्ट बटन दबाकर, फिर कंट्रोल बटन के साथ इसको भी हम लेफ्ट बटन दबाकर क्लिक कर लिए। अब दोनों हमारा एक साथ यहाँ पे आ गया। अब फ्रंट बैक इससे इधर से उधर है तो आप इसको ड्रैग करके इधर रख सकते हैं। यहाँ से कन्वर्ट PDF कीजिए। अब यहाँ से डाउनलोड PDF कीजिए। डाउनलोड PDF करने के बाद हम इसका नाम दे देते हैं आधार। आधार लिखने के बाद हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। अब मेरा जो है वो आधार जो है अब PDF में चेंज हो गया, क्योंकि वो आपका फॉर्मेट वहाँ PDF ही लेगा। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, इसको पहले वाला को हटा दीजिए JPG वाले को, क्योंकि आपका आधार का यहाँ PDF बन चुका है। फिर से अगला काम ये करना है कि इस खतियान को भी हमको PDF में चेंज करना है। तो फिर से हम यहाँ पर जाते हैं कन्वर्ट टू PDF JPG में और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू PDF कर देंगे और उसके बाद यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कर लेते हैं इसको, यहाँ से इस पर क्लिक करके, और हमारा इसका नाम जो है खतियान ही रहने देते हैं। अब यहाँ से हमारा डाउनलोड हो गया खतियान। पहले वाले JPG को हम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब मेरा यहाँ आधार कार्ड भी PDF में हो गया और खतियान भी PDF हो गया। दोनों मेरा डॉक्यूमेंट PDF में चेंज हो गया। अब हम अप्लाई करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से गूगल क्रोम लिखकर यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से हम ओपन करने के बाद यहाँ से लिखेंगे हम RTPS। क्या लिखना है, RTPS, और उसके बाद हम इंटर दबा देते हैं। RTPS का वेबसाइट खुल गया, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका RTPS का वेबसाइट खुल चुका है। यहाँ पर समान प्रशासन विभाग में आपको जाना है और आवासीय प्रमाण पत्र पर जाके क्लिक करना है और अंचल स्तर पर आपको अप्लाई करना है। अब आपका आवासीय प्रमाण पत्र का फॉर्म खुलेगा। अब इसको आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। फॉर्म खुल चुका है। पहला ऑप्शन आपको लिंक का मिलता है या पुरुष का है तो पुरुष पर क्लिक कीजिए और उसका नाम लिखिए। हम यहाँ पर जैसे में अंग्रेजी में नाम लिख रहे हैं तो इधर साइड में आप देखिएगा कि हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हिंदी में सही नहीं लिखा था। जैसे मैं यहाँ पर शाह लिखे तो यहाँ पर सह लिखा गया, तो हम A लिख कर स्पेस दिए और फिर बैक स्पेस हटा के शाह कर दिया। हम अंग्रेजी में कुछ बदलाव नहीं किए, सिर्फ हिंदी में किए हैं, तो यहाँ पर सही हो गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि हम अंग्रेजी में जो लिख रहे हैं वो हिंदी में सही लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है। अगर हिंदी में सही नहीं लिखा रहा तो आपको इधर जाके सही कर लेना है। फिर हम पिता का नाम यहाँ से लिख लेते हैं। फिर यहाँ उसका शाह में गलत था, इसको हम सही कर लिए। फिर मदर नेम लिख देना है। यहाँ से मदर नेम जैसे ही अंग्रेजी में लिखेंगे इधर तो आपका इधर हिंदी में लिखाना शुरू हो जाएगा। एक तरफ लेफ्ट साइड में आपको अंग्रेजी में दिया हुआ है और राइट साइड में आपको हिंदी में दिया हुआ है। अब यहाँ से हम मदर नेम लिख लेते हैं। मदर नेम लिखने के बाद अगला काम हमें ये करना है, कि उसका हस्बैंड का नाम लिखना है। अगर शादीशुदा महिला है, उसका आधार कार्ड पर उसका पति का नाम है तभी आप लिखें, नहीं तो नहीं लिखें, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है तो ज़रूरी नहीं। अब यहाँ नीचे वाला में आपको मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालकर आपको दूसरे सेल में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक OTP आएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ से डाल देना है। सही OTP डाल दीजिएगा। इसका समय रहता है उतना देर के अंदर में आपको OTP डाल देना है, 15 मिनट के अंदर में। तो आपको फटाफट डालना है, 15 मिनट का समय नहीं लेना है तो आपका फॉर्म फिर नहीं फिलअप हो पाएगा। तो फटाफट आप इसको डाल दीजिए। OTP डालने के बाद वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपका
हो गया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी दिया, तो ईमेल आईडी डालना जरूरी नहीं क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है, क्योंकि स्टार जिस पे लगा वो कंपलसरी होता है, उस पर आपको चीज़ फिल करना जरूरी है। इस पर स्टार नहीं है तो ईमेल आईडी देना जरूरी नहीं है। अगला आपका स्टेट चुनना है, फिर यहाँ से अपना ज़िला चुनना है, उसके बाद आपका अनुमंडल चुनना है, जो भी अनुमंडल होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है अनुमंडल। फिर उसके बाद आपको यहाँ से प्रखंड चुनना है, जो भी आपका ब्लॉक होगा वो ब्लॉक चुन लीजिए। अब यहाँ से आप ग्राम पंचायत में रहने वाले हैं तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कीजिए, अपना पंचायत का नाम डालिए, वार्ड नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आप अपना विलेज का नाम डालिए। जैसे ही आप अंग्रेजी में लिखेंगे और स्पेस दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस डालिए। पोस्ट ऑफिस जैसे ही आप अंग्रेजी में डालेंगे और स्पेस देंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा। फिर अगला है आपका थाना। थाना का लिस्ट दिया हुआ है, इसमें से जो भी आपका थाना है सेलेक्ट कर लीजिए आपका। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड जो भी है आपका वो पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड डालने के बाद आप यहाँ पे फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो फ़ोटो आप बनाए हैं यहाँ से ओपन कर लीजिए। सेलेक्ट हो गया फ़ोटो, और उसके बाद यहाँ पर आप अस्थाई कर दीजिए और यहाँ पर आवेदन का उद्देश्य किस लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो उद्देश्य डाल दीजिए। अगर आप स्टूडेंट है तो स्कॉलरशिप के लिए तो वो डाल दीजिए, अगर वृद्ध व्यक्ति है तो पेंशन के लिए कर दीजिए। अब इतना सारा अतिरिक्त डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, इसमें से कोई भी आप एक डाल सकते हैं, कोई भी एक डॉक्यूमेंट। यही एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुआ है आप नया वाला आवासीय में, नया वाला आरटीपीएस में आपको यही ऐड हुआ है। तो इसमें से कोई भी आप अपना डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। हम राजस्व में आप खतियान डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, आपको कैप्चा कोड फिल करना है। यहाँ से कैप्चा कोड आपको अच्छे से फिल कर लेना है, उसके बाद ओके कर लेना। अब यहाँ से अटैच डॉक्यूमेंट करना है और ऊपर वाला में आपको सेलेक्ट करना है आधार कार्ड। एक आधार कार्ड जो हम लोग बनाए थे पीडीएफ, हम नीचे खतियान सेलेक्ट कर लिए, आधार कार्ड को यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन कर लिए, और इस वाले में हम खतियान वाले डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। यहाँ से फिर सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब आपका डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है, जैसा कि देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ से सेव टू पीडीएफ कर देना है। आवेदन कंप्लीट होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा। ऊपर में आपका आवेदन का तिथि दिया हुआ और नीचे में आपका सेवा प्रदान करने की तिथि दिया है। उसी दिन आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कीजिएगा, आपका आवासीय बना रहेगा।